Hello दोस्तों, welcome to all of you in our channel. Name is Let's Know Law. Today's subject is Transfer of Property Act. इसमें हम जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कि क्या डेफिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बताई है. द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. As you are seeing in the board, the definition of transfer of property is given. It is described, it is defined in this manner. In the following section, transfer of property means act by which a living person convey the property. इसमें उन्होंने बताया है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एक इस तरह का एक्ट है. एक्ट का मतलब यहाँ पे है कार्य या आपकी किसी प्रकार की क्रिया. अब एक कार्य कौन करता है तो दो लोग करते हैं जो कि लिविंग रहते हैं. लिविंग मतलब जो लिविंग है, सर्वाइविंग पर्सन है, वो क्या करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वे करते हैं. कन्वे का मतलब ट्रांसफ़र. इन प्रेजेंट और इन द फ्यूचर, मतलब ये कब करेंगे, या तो प्रेजेंट में करेंगे या तो फ्यूचर में करेंगे. आप बोलेंगे फ्यूचर में कैसी होंगी, तो ये फ्यूचर में सेल्स एग्रीमेंट टू सेल करके भी कर सकते हैं. इसमें नेक्स्ट दिया है टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, मतलब यह किसी एक को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो फिर कुछ लोगों के ग्रुप को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और वो जो ग्रुप होना चाहिए वो लिविंग होना चाहिए. और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन. अब यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा कि एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन वो क्या खुद को भी ट्रांसफ़र करेगा, और खुद को ट्रांसफ़र करेगा तो कैसे करेगा और उसका क्या बेनिफिट है यदि खुद को ही अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है. तो आप लोगों को पता होगा हमारे इंडिया में एक और एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट. इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर ये बताया है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग तीन पार्टीज रहती है. सेटलर जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स. दूसरा जो रहता है ट्रस्टी रहता है, और तीसरा रहता है बेनिफिशियरी. तो इसमें क्या होता है कि जब सेटलर अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है तो वो क्या हो सकता है कि खुद भी अपने आप को ऐसे ट्रस्टी बोल के उस ट्रस्ट में शामिल हो सकता है, और वो प्रॉपर्टी फिर बाय प्रोसेस ऑफ द ट्रस्ट एक्ट वो ट्रांसफ़र करेगा, और वो जो प्रॉपर्टी होंगी वो खुद उसके नाम पे बाद में ट्रांसफ़र हो जाएंगी. और इसके साथ में उन्होंने बोला है कि टू हिमसेल्फ और वन और अनादर. अब इसमें क्या है कि वो खुद भी अपने आप भी ट्रांसफ़र अपने ऊपर भी ट्रांसफ़र करवा सकता है, या तो उसके साथ में किसी एक को भी ले सकता है ट्रांसफ़र के लिए, या तो फिर वो खुद और कुछ और लोग, 4 5 6 लोग, जो भी उसको जितने भी लोग लेना है उनको भी वो अब ये प्रॉपर्टी अपने साथ ट्रांसफ़र करवा सकता है. एंड अब आगे देखते हैं. एंड अब आगे देखेंगे हम. एंड टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ टू परफॉर्म सच एक्ट इन दिस सेक्शन. अब इन्होंने यहाँ पे एक आपको बताया कि व्हाट इज़ द लिविंग पर्सन, इसको भी यहाँ पे डिफाइन करा है उन्होंने कि लिविंग पर्सन में कौन कौन से लोग इंक्लूडिंग है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कंपनी और द एसोसिएशन और द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. अब यहाँ इन्होंने बताया है कि जो लिविंग पर्सन है उसमें एक तो ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं वो इंक्लूडेड है. दूसरा जो है कंपनी. कंपनी मतलब रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट. ओके. और द एसोसिएशन, या आप बोल सकते हो पार्टनरशिप फर्म इसको, या तो फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इनकॉर्पोरेट होना है और नहीं होना है, इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. और इसके आगे दिया है बट नथिंग हेयर इन कंटेंट सेल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और बाय कंपनीज एसोसिएशन और द बॉडी ऑफ. मतलब ये जो लिविंग पर्सन है उसको
जो भी एक टाइम बिंग इन फोर्स है, मतलब जो भी इस समय आज की तारीख में या जिस समय भी यह एक दूसरे एक्ट जो है फोर्स में रहेंगे, मतलब लागू रहेंगे इंडिया में, वो इस प्रोविज़न को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसमें सब उन्होंने खुला खुला बताया इस डेफिनेशन में। अब एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैं कि सपोज़ एक पर्सन है ए नाम का, वो अपनी जो कि लिविंग है और अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है बी सी डी लिमिटेड को। बी सी डी लिमिटेड एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये ट्रांसफ़र होंगी क्या प्रॉपर्टी, तो इसका जो आंसर है यस, ये ट्रांसफ़र हो सकता है और ये जो ट्रांसफ़र होगा वो वैलिड होगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।